तो आज टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, वैसे बोलते हैं वैसे ट्रिगोनोमेट्री, लेकिन इसमें ओ भी आता है। ठीक है, अब ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर सारी ट्रिगोनोमेट्री चलेगी जो हम पढ़ेंगे, है ना। जो भी हमने पढ़ना है इसके अंदर वो रेशोज होते हैं, रेशोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज बोलते हैं उसको। रेशो का मतलब होता है किसी भी दो वैल्यूज का, तो जब हम ऊपर नीचे रखते हैं तो रेशो बोलते हैं, इस रेशो में, है ना। तो अब यहाँ रेशो साइड्स का होगा, ट्रायंगल की साइड्स का रेशो। तो हम 6 तरह के रेशो पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 3 उसे उल्टे पढ़ेंगे। 3 तरह के कौन से हैं? वो साइन थीटा, थीटा मतलब कोई भी एंगल। अब थीटा एंगल का नाम, ये एंगल अगर मैं कोई नाम दे दूँ, हम यहाँ जनरली थीटा चलता है ऐसे, ठीक है। तो जल्दी जल्दी में हम ऐसे लिख देते हैं, होता है ऐसे ऐसा, ठीक। अब थीटा ले लो, एल्फा ले लो, बीटा ले लो, डेल्टा ले लो, गामा ले लो, कुछ भी नाम हो सकता है, ए बी सी डी, कुछ भी हो सकता है ना। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नाम क्या दे रहे हो उस एंगल पर। असली चीज़ है कि आप पढ़ क्या रहे हो। हम 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ेंगे। एक होगा साइन थीटा, एक कॉस थीटा, एक टेन थीटा, और इनके रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल होता है, उसको बोलते हैं हम कोसेक, इसका रेसिप्रोकल सेक, इसका रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से पहले। जब हम एंगल लगाते हैं यहाँ पर तो ऐसे ही लिखते हैं शॉर्ट पे, जैसे ये लिखा हुआ है। अगर हम विदाउट एंगल लिखें तो साइन को हम लिखते हैं SIN, साइन। यहाँ ई लगाने के बाद एंगल लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे कोसाइन, इसको लिखेंगे तो लिखेंगे टेंजेंट, इसको लिखेंगे तो लिखेंगे कोसिकेंट। अब इसमें थीटा की जरूरत नहीं है, इसे सीकेंट, और इसको लिखेंगे कोटेंजेंट। इनके पूरे नाम हैं, ठीक। जब हम थीटा लगा देते तो छोटे छोटे पहले 3 अक्षर 4 अक्षर ले लेते हैं। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, ठीक है। मतलब हम कैसे लिखेंगे कोसेक को? कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, ये याद रखने सब। या साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा, एक ही बात है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ठीक है। ऐसे ही कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा। तो कहीं पे भी कोई भी चीज़ यूज हो सकती है, बस आपको दिमाग में ये रखना है कि ये कौन सा किसका रेसिप्रोकल है। रेशो उल्टे, अभी मैं रेशो बताऊंगा कैसे करते हैं। और जैसे ये टेन लिखा है, टेन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, कॉट का रेसिप्रोकल टेन होता है। तो ये 1/10 ऐसे लिख सकते हैं। तो पहली बात तो ये याद रखना है, इसको लिखो फटाफट पहले, उसके बाद हाँ लिखो लिखो इसको। किसी भी दो साइड्स की ट्रायंगल की रेशो का नाम अलग अलग दे रखा है। जैसे ये है साइन थीटा, तो जिस साइड के साथ एंगल बनता है, देखो ये सबसे लंबी साइड है, हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक है। जिसके साथ एंगल बनता है उसको हम बेस बोलते हैं, और जो ये सामने वाली साइड है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये तो बात समझ में आती है सबको। बस ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जिसके साथ एंगल बन रहा है वो बेस है। सबसे लंबी साइड को तो पहचानते हो आप लोग, हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है, वो उसका नाम नहीं बदलता। लेकिन अगर इस एंगल को मैं यहाँ बना दूँ, दिस विल बिकम बेस एंड दिस विल बिकम परपेंडिकुलर। तो जिसके साथ एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड बेस। अब देखो साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका साइड का रेशो और इसका साइड का रेशो को हम साइन थीटा बोलते हैं, ठीक। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये इसके ठीक उल्टे हैं, तो ये h/p हो जाएगा, ये h/b हो जाएगा, ये b/p हो जाएगा, ठीक। समझ आ गई बात। अब आपको कैसे याद रखना है इसको, इसके लिए एक लाइन बना रखी बहुत पुरानी, हम भी बचपन से पढ़ते थे, उसको बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले।
पूनम, शांति, ऐसे बना रहे। ये बहुत बार ऐसे भी बोल देते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा है। चलने दे, कोई मैं कोई गाली दे रहा हूँ किसी को। ठीक है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा है नहीं क्या वो, ये क्यों? हिंदुस्तान हरा भरा, या प्यारे बेटे पप्पू हरी हरी बोल। तो ये सारे जो है इन्होंने बना रखा है। और एक और भी था जो मैं इसमें वो मैं इसमें टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये याद रखना है। कॉस कॉट थीटा तो इसका उल्टा है, तो वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जो बच्चा जितनी जल्दी इन सब चीज़ों को याद कर लेगा उनको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी चीज़ें पट से। और अभी मैं 2-3 आइडेंटिटी और लिखवा रहा हूँ जो अभी नहीं काम आएंगी, जब हम आइडेंटिटीज वाला चैप्टर करेंगे जब काम आएंगी, लेकिन आपको याद करनी है, वो अगली क्लास में सुनूंगा मैं। ठीक है, वो उसके बिना फिर वो अगला चैप्टर नहीं होगा। और जब तक तुम याद करोगे, जब ये चैप्टर खत्म करोगे तो तुम्हारे पास आइडेंटिटीज याद होंगी, हम फटाफट कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें उस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले चैप्टर में आएंगी, तो इसलिए आप लोगों को अभी से ही उनको आइडेंटिटीज को याद करना है। फॉर्मूले हैं वो 3। देखो अब मैं 3 आइडेंटिटीज याद करा रहा हूँ, मैं लिखवा रहा हूँ। उन 3 से हमारी 9 आइडेंटिटीज बन जाएंगी उन्हीं से, लेकिन आपको सारी 9 ऐसे ही याद करनी है जैसे लिखी हूँ। अगर आप 3 के चक्कर में कि भी मैं इसको बना दूंगा वहाँ पे कर लूँगा मैं, ऐसा करोगे तो फिर ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। सबसे मुश्किल चैप्टर्स में से एक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, बहुत मेहनत करवाता है। जो बच्चा मेहनत कर लेगा उसी को समझ में आएगा ये, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का जरूर आएगा इसमें से। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन है, ये आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 3 आइडेंटिटी है। अब इन 3 से इससे 2 बनेगी, क्या बनेगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसको इधर लिख दूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? साइन स्क्वायर, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे 2 बन गई, ऐसी इससे बनेगी सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इससे भी 2 बन गई, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाने पर, और कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तुम्हारे को सारी याद करनी है, एक की 2 पार्ट ए बी, और सेकंड का सी डी, और थर्ड का ई एफ। ये सारी आपको 9 की 9 याद होनी चाहिए, जब आप ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज का चैप्टर कर पाएंगे। अब इसमें भी क्या होता है, कई बार हमें इसकी जगह ये लिखना पड़ता है, और कई बार हमें इसकी जगह ये लिखना पड़ता है। तो हमें आगे से भी याद करनी है, पीछे से भी याद करनी है। ये नहीं है कि सर हमने तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर याद कर लिया, पर कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है ये याद नहीं आया। ऐसे नहीं करना। ट्रिग्नोमेट्री हम की जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं ना, आगे पीछे दोनों तरफ से कहीं से भी यूज़ करनी पड़ सकती है। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसलिए आपको हर तरह से याद रखना है। और मैं पूछूंगा तुमसे कई दिन लगातार, हम लोग जब तक चैप्टर चलेगा मैं रेशो वाला, जब तक मैं आपसे रोज़ आइडेंटिटीज़ पूछूंगा ही, याद करके आनी रट्टा मार के। और नहीं तो 50-50 बार लिखवाता हूँ मैं इन आइडेंटिटीज़ को, पहले ही बोल रहा हूँ। पहले दिन 50 बार, अगले दिन 100 बार, फिर 200 बार, डबल करता जाता हूँ। तो पढ़ के आना, याद करके आना, रट्टा मार के अच्छे से। जब भी आइडेंटिटीज का चैप्टर समझ में आएगा आपको, नहीं तो आएगा ही नहीं समझ में, ये पक्का समझ लो। और ये आ गया, याद कर ली तो आइडेंटिटी समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो जो बच्चे वीडियो में भी देखेंगे, तो एब्सेंट है बाद में देखेंगे, उनके लिए बोल रहा हूँ कि याद करके आना। बता दूँ, नहीं तो कहेंगे सर हमें तो पता ही नहीं था। क्वेश्चन क्या है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट A,
if AB is equal to 12 centimeter, AC is equal to 5 centimeter, and BC is equal to 13 centimeter, find all the 6 trigonometric ratios of angle B. ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इसको क्या कह रहा है। क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे हम। उसने कहा है राइट एंगल एट ए, तो राइट एंगल कहाँ बन रहा है, ए पर। उतारो मत, देख लो पहले, फिर बाद में उतारो। और हमें निकालना है बी का, तो हमने इसको बी ले लिया। क्या बोला उसने, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बी, तो एंगल बी यहाँ ले लो, ये सी ट्रायंगल हो गया ए बी सी। ठीक, अब क्या क्या दे रखा है वो लिख लो। ए बी 12 दे रखा है, ए सी आपको 5 दे रखा है, ये 13। अक्सर क्वेश्चंस में आपको एक रेशो देंगे, ये तीसरा आपको पाइथागोरस थ्योरम से निकालना पड़ेगा। अब यहाँ तो तीनों दे दिए इसमें, ठीक है, 2 देंगे कोई भी, और थर्ड यू हैव टू फाइंड आउट बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने हैं। साइन थीटा सारे कहा है उसने, साइन थीटा मतलब साइन बी निकालो। अब यहाँ थीटा नहीं लिया उसने, इसका नाम बी दे दिया। साइन बी निकालो, कॉस बी निकालो, टेन बी निकालो। ठीक है, ऐसे ही इसका रेसिप्रोकल कोसेक बी, इसका रेसिप्रोकल सेक बी, और इसका कॉट बी, ये निकाल लें। अब ये होता है पी बाई एच, पंडित बद्री प्रसाद था ना, पी बाई एच। पी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर इज दिस, जो एंगल बन रहा है निकालना है उसके सामने वाली साइड, 5/13 हाइपोटेन्यूज। ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 12/13। टेन बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 5/12। कोसेक क्या होता है आपके पास, इसका रेसिप्रोकल, तो 13/5, इसका 13/12, इसका 12/5। ये आपको 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए कहते हैं ना। अब अगर इसमें कहा होता साइन सी, कॉस सी, टेन सी निकालो, और इनके रेसिप्रोकल तो कर ही लोगे। साइन सी का मतलब ये वाला एंगल लेते हैं, ठीक है, ये वाला नहीं लेके ये वाला लेते। तो अब नाउ दिस विल बिकम बेस एंड दिस विल बिकम परपेंडिकुलर। अभी यहाँ ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था, अब ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर बन गया। अब साइन लिखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो मतलब 12/13। अब यहाँ था 5/13, यहाँ हो गया 12/13। ये किसके बराबर आ गया, कॉस बी के बराबर। ऐसे ही कॉस सी निकालना है तो वो इसका उल्टा हो जाएगा, ये 5/13 बन जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो अब हो जाएगा उल्टा इसका उल्टा। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा बेस, तो 12/, और इनके रेसिप्रोकल तो आपको आते ही करते। कोसेक होगा तो इसका उल्टा, उसका सेक होगा तो इसका उल्टा, टेन और कॉट होगा तो इसका उल्टा। ठीक है, तो शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत ये होती है कि किसका रेसिप्रोकल, जो सीरियसली करेगा उसे याद हो जाएगा, जो नियत से करेगा। जिसकी नियत खराब होगी वो उसको याद नहीं होती। साइन का कोसेक होता है जी, कॉस का इसका सेक होता है, कॉस का टेन का कॉट, ये इसी में इलझे रहते सारे साल, जिनको पढ़ना नहीं होता। ठीक है, तो ये रट्टा मारना अच्छे से किसका रेसिप्रोकल क्या है। और टेन साइन अपॉन कॉस, कॉट कॉस अपॉन साइन, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे आगे आइडेंटिटीज़ में। या तो रेशो तो कर लोगे तुम, आगे सारे यूज़ होंगे, और इसके बिना होने की नहीं एक भी आइडेंटिटी, क्वेश्चन नहीं होगा एक भी। तो इसलिए रट्टा मारना अच्छे से, इसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो एंगल कहा है उसने, उसको यहाँ लिखना है। इससे सी कहा होता तो मैं सी लिख देता या बी लिख देता, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला हम हमेशा इसको बेस ही मानते हैं अक्सर, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होकर गलती कर देते हैं, इसीलिए मैंने बी के साथ सी भी करवाया इसको।
और जो ये हम एंगल लेते हैं थीटा जिसको हम बोल रहे हैं वो हमेशा एक्यूट होता है, 90 डिग्री को कभी थीटा नहीं लेते हम, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। एक्यूट एंगल होना चाहिए, ये एंगल एक्यूट है, ये एंगल एक्यूट है, इनमें ही रेशो लेनी इसके हिसाब से, कभी इसको थीटा मान के करना शुरू कर। इसने क्या बोला, राइट एंगल एट बी, पहले तो यही बना लो, और इसने ए का भी निकलवाया है, सी का भी निकलवाया है, तो ये मान लो, ए मान ले, सी मान ले, इसको ए मान लो, इसे सी मान लो, मान लो। अब जो रेशो दे रखा है तो मैं क्या क्या दे रखा है, ए बी गिवन है 4, बी सी गिवन है 3, तो ए सी निकालेंगे तो ए सी स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब ए बी स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 आ गया, ए सी कितना आ गया 5 आ गया, तो दिस इज 5। 3 4 5 का वैसे भी ट्रिपलेट होता है, 5 13 का ट्रिपलेट होता है ना। ट्रिपलेट किसको बोलते हैं, जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करे, ऑर्डर ओबे करे उसको, ठीक है। अब आपके पास तीनों साइड आ गई, अब कोई सा भी रेशो निकाल सकते हो। साइन क्या होता है, साइन ए निकालना है, जब जो एंगल ए के लिए निकालने हैं उसके लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर, और जो साइन सी के लिए निकालने हैं ये बेस, ये परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, बस ये याद रखना। तो फिलहाल अभी हम ए के लिए निकाल रहे हैं, तो साइन का था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5, और tan ए निकालना है मुझे, tan ए, तो tan ए के लिए बेस अपॉन दिस p/b 3/4, है ना। और अगर मुझे cos c निकालना है, cos c के लिए ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/, तो ये आपके पास सारा तीनों पार्ट है, ठीक है। निकाल लोगे ना, समझ में आ गया, जब समझ में आ गया हो जब भी बताना, और नहीं तो बोर्ड को बुला रहा हो। किस किस को नहीं समझ में आया, आगे भी इसमें कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आया आगे बेटा तो समझ, और किसी बच्चे को पीछे नहीं समझ में आया हो, विदुषी आ गया, कर देगी बोर्ड पे आगे, स्वयं को आ गया है, स्वयं को तो आ ही गया, ये तो पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, साइन इस वाले को कर रहा हूँ, पहले वाले को, इसको मत उतारने लग जाना। ए बी सी मैंने ऐसे लिख लिया, ये होता है p/h, तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए बी स्क्वायर 9 - 1 8 आ जाएगा, ए बी आ जाएगा 2√2, ठीक है। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 2√2/3, बेटा प्लीज बात रिकॉर्डिंग करना, थोड़ी देर शांति रखकर, इनटू कोसेक ये होता है हमारा साइन का रेसिप्रोकल, तो 3 हो गया, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये p है ये b है, ये हाइपोटेन्यूज, तो हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/2√2, इनटू सेक होता है cos का रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल 3/2√2, तो ये 3 कट गया, 2√2 प्लस 3/8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16√2 प्लस 3, तो ये इसका आंसर आ गया। हम इसका निकालें, चलो करो फटाफट से जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बात नहीं की आ रहा हूँ मैं, देखो कोसेक ए दे रखा है ना आपको, इससे पहले साइन ही निकाल लो, 2 है तो 1/2, कोसेक को उल्टा कर लो साइन, अब ट्रायंगल बना लो, और ये वाला जो एंगल है वो ए लेना है, जो यहाँ पर है वो एंगल ए यहाँ ले लो, बाकी कहीं कुछ भी ले लो,
अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है तो कुछ भी ले सकते हो। तो ये होता है p/h, तो ये 1 ये 2, ab स्क्वायर जो आएगा वो आएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 4 - 1 3, तो मतलब ab कितना आ गया √3, तो इसको निकाल लिया √3। अभी उतारना मत, समझते जाना। अब cos a की वैल्यू निकालो पहले, cos a या cos है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2, फिर tan a है, tan a की वैल्यू निकालो, दिस अपॉन दिस 1/√3, अब इसमें डाल देगा। ठीक है, ये 1/10 जो है ना 1/1/√3 हो गई, और sin a है 1/2, और 1 + cos a है √3/2, इतना आ गया। ये √3 ऊपर चला जाएगा, ठीक, प्लस ये 1/2 ऐसी रहा, इसका एलसीएम लिया नीचे वाले का, तो 2 + √3/2, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कट जाते हैं हमेशा, ध्यान रखा करो, कहीं ऊपर नीचे ले जाने की जरूरत नहीं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से काट लो। तो ये हो गया आपके पास √3 + 1/2 + √3, इतना आया आपका ये। अब इसको रैशनलाइज कर लो पहले इतने हिस्से, तो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है रूट के सामने वाला साइन बदल देते हैं, 2 + √3 है, 2 - √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसका मतलब इसको रैशनलाइज करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, a + b, a - b is a² - b², ऊपर सेम रहेगा ये। अब आप देखो √3 + 2 - √3/4 - 3, तो 1 ही हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 इज द आंसर। जिसके भी क्वेश्चन है गलत कर रखे हैं सब सर माइनस, तेरा ठीक है। देखो ये है p/b, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ये साथ में लिखा करेंगे, पंडित बद्री बाजार वाला अदर बोलो, ये जरूर लिखना है। ये एक जब भी कोई क्वेश्चन करना है इसको साइड में लिखना है ताकि कंफ्यूजन ना हो, जब प्रैक्टिस करते रहोगे फिर आदत बन जाएगी तुम्हें। अब तुम्हारे पास tan दे रखा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर ये बेस, ठीक है ना। अब आपने ab² निकालना है, तो वो हो जाएगा 1² + √3 का स्क्वायर, वो आ जाएगा 4, और ab कितना आ जाएगा 2। सबसे पहला काम तो यही कर लेना है। अब sin a निकालो और cos a निकालो। sin a होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ये एंगल का निकालना है तो ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज 1/2। cos a निकालना है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन दिस √3/2। फिर sin b निकालना है, तो अब ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर b के लिए, तो sin b होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कहाँ है, ये है, तो √3/2, और cos b हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2, और इसमें डाल देना है sin a की जगह 1/2, cos b की जगह 1/2, इसमें भी √3/2 और ये भी √3/2, तो आप देखोगे 1/4 + √3 × √3 is 3/4, मतलब 1 + 3/4 मतलब 4/4, दैट इज 1। समझ में आ गई बात, ठीक है। और क्लास 11th में जाओगे तो ये फॉर्मूला होता है sin a + b का, क्लास 11 में सीखोगे, ठीक है। और अभी अगली एक्सरसाइज में ये भी सीखोगे tan a की वैल्यू 1/√3 किस एंगल पर होती है, अभी सिखाऊंगा। tan 30 डिग्री पर इसकी वैल्यू होती है 1/√3, मतलब यहाँ पर a जो है वो 30 डिग्री है, तो अगर a 30 डिग्री है, ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ सिंपल वैसे, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। और अगर मैं दोनों को डाल दूँ तो sin 30 + 60 is 90 डिग्री, sin 90 की वैल्यू होती है 1। तो जब बड़ी क्लास में जाओगे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, अगले साल सॉल्व करोगे, अभी नहीं, अभी तो ऐसे ही करना है जैसा करवाया है, ठीक है। जब तक इनको कैलकुलेशंस को ढंग से सीखोगे नहीं, जब तक ये बार बार दुखी करते रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, वेरी बैड। तो मैं एक बार इसको कर दूँ फटाफट, रिकॉर्ड हो जाएगी वीडियो। ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये हो गया मान लो, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज p/h, ये हो गया आपका √3। अब cos b निकाला हमने, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √3/2, √3/2 यहाँ डालो। अबे सुन लो बात प्यार से यार, समझ में नहीं आ रही बात।
ये हो जाएगा 3√3/2 ओके 4 टू द 8 3√3/2 माइनस 3√3/2 ये कट गया 0। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो इसने जो दे रखा है उसके हिसाब से एंगल बी थीटा क्या लिख दिया, सी 90 डिग्री है, ये ए हो गया। अब क्या क्या दे रखा है इसने, ए बी दे रखा है आपको 29, ये 29 और बी सी दे रखा है आपको 21। आपको ए सी निकालना है, ए सी स्क्वायर होगा ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना जब भी तीसरी साइड इन दोनों में से कोई साइड निकालनी है तो बड़ी जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है उसके स्क्वायर में से माइनस करनी है दूसरे का स्क्वायर, प्लस मत कर लेना। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, लेकिन जब ये निकालना है तो इसका स्क्वायर माइनस इसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो 29 का स्क्वायर कितना होता है 840 और इसका कितना होता है तो ये आ गया 400। तो इसका मतलब ए सी कितना आ गया 20। तो दिस इज अब सब कुछ निकल गया। अब साइन थीटा निकालो पहले। साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 20/29। कॉस थीटा निकालो वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 21/29। अब इसमें डाल दो, नंबर 1 डालो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को डालना है। तो ये हो गया 20/29 का स्क्वायर। देख देख के उतारना नहीं है, क्वेश्चन को अपने आप करो या समझो पहले। 841 प्लस ये 441/841, तो ये 841/841 ये कट के क्या आ गया 1 आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर ये निकालना है मुझे। तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 441/841 माइनस 400/841, तो ये हो जाएगा 41/841। ये आपका आंसर आ गया 41/841। समझ में आ गई बात। पहले ट्रायंगल पूरा करना होता है, ये ट्रायंगल पूरा करो पहले। उसके बाद देखो tan b की वैल्यू तो ये है ही हमारे पास। sin b क्या आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 5/30। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड निकाल रहा हूँ, उसको देखना ध्यान से। और cos b क्या आ जाएगा cos b आ जाएगा 12/30 बेटा cos b सेक नहीं बोल रहा। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो पहले। तो ये सिर्फ ये बता रहा हूँ मैं कि आपको करना कैसे है। sin b मतलब 5/13 का स्क्वायर। देखो इधर ध्यान से बता, इधर देख लो एक बार। इसको आप अगर ट्रिग्नोमेट्री सॉरी इसके अलजेब्रा के वो जानते हो फॉर्मूले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बनना है, पहली बात तो ये है ना। अगर नहीं भी बनता प्लस भी होता बीच में तो भी मैं एलसीएम लेते वक्त उनको मल्टीप्लाई नहीं करता। नहीं वो तो ले ही लिया कॉमन, वैसे भी नहीं करता मैं मल्टीप्लाई। क्यों नहीं करता, क्योंकि राइट साइड पे दिखाना बाद में देखेंगे क्या किसके बराबर आ रहा है। तो मल्टीप्लाई छोड़ दो, क्या दिक्कत हो रही, नीचे भी सेम आ जाएगा, उधर तो बात बन गई, बाद में करेंगे ना। अभी यहाँ तो आसान है, यहाँ तो मेरे पास ऐसे लिख दूँ मैं इसको, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, है ना, ये लिख दिया मैंने। तो अभी इसका इसमें से बल्कि पहले अगर इसको भी ना करते और इससे आसान क्या है, यहाँ 5 का स्क्वायर बाहर आ रहा है, यहाँ भी 5 का स्क्वायर है, यहाँ भी 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर तो बाहर ही निकाल दिया। ये बचा मेरे पास 1/12 का स्क्वायर 1/13 का स्क्वायर, ऐसे बचा। तो ये 5 का स्क्वायर 25 तो बाहर निकलेगा। अब इसका एलसीएम लोगे तो आप इसको मल्टीप्लाई नहीं करो, इसको ऐसे ही छोड़ दो। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर आपको आता है और 12 का भी आता है, नहीं तो दोनों को एक बार a प्लस भी a माइनस भी लगा लो। ऐसे भी कर सकते हो 13 + 12 और 13 - 12। तो ये 25 हो गया, ये मानो इसका मतलब इसका आंसर 25 आना चाहिए। और नीचे 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ना है। और बल्कि मैं तो कहता हूँ 25/12/13 का होल स्क्वायर लिख लो उसको, क्योंकि यहाँ 25 का स्क्वायर बन गया ऊपर, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर सबके लिए बाहर छोड़, यहाँ छोड़ दिया यहाँ, वो कोई कट भी नहीं रहा कुछ भी, ऐसे छोड़। ठीक है, अब आ जाओ राइट साइड पर। अभी तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें हमने, राइट हैंड साइड में क्या है साइन बी है, तो 5/13 इंटू सेक बी इसका उल्टा, तो 13/12 का स्क्वायर। देखो ये 5 का 4 है, ये 13 है, ये 13 2 है, ये 12 2 है, ऐसे लिख लिया।
अब ये 2 पावर इससे कट जाएंगे, भाई 4 थी ना, ऊपर 2 थी, तो जब नीचे लाऊंगा तो 4 - 2 हो जाएगी। हम काट लेते हैं ऐसे। अब ये क्या बन गया देखो, ये क्या बन गया, ये हो गया 25 का स्क्वायर, 5 × 5 × 5 × 5 हो गया कि नहीं? तो 5 × 5 × 5 × 5, तो ये 25 है, ये 25, तो 25 का 25 का स्क्वायर हो गया, और नीचे हो गया 13 का स्क्वायर, और ये हो गया 12 का स्क्वायर। देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, यही छोड़ो इसको, क्वेश्चन हो गया। कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। समझ में आई मेरी बात? नहीं आई? कुछ तो है डाउट?